नमस्कार, स्वागत है आपका विराट न्यूज 24 लाइव चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बांग्लादेश की वो सच्चाई जो सिर्फ दंगे नहीं है, सिर्फ हिंसा नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है, सड़कों पर आग है, संसद पर हमला है, बाजारों में तोड़फोड़ है और इन सबके बीच सबसे आसान निशाना बना दिए गए हैं बांग्लादेश के हिंदू, जिन्हें पीट पीट कर मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, चौराहों पर टांगा जा रहा है। और यह सब उस वक्त हो रहा है जब सत्ता में बैठे मोहम्मद यूनुस सिर्फ तमाशाबीन बने हुए हैं। कट्टरपंथियों ने खुलेआम 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो हादी के हत्यारों को सामने लाओ या फिर बांग्लादेश को फिर जलाया जाएगा। सवाल यह है कि अगर हादी की हत्या हुई है तो संसद क्यों जलाई जा रही है? अगर गुस्सा हादी की मौत का है तो हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? अगर विरोध न्याय के लिए है तो आईएसआईएस और अलकायदा के झंडे ढाका की सड़कों पर क्यों लहराए जा रहे हैं? सच यही है कि हादी की हत्या सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद है बांग्लादेश को अराजकता में झोंक देना, चुनाव टाल देना और सत्ता को लंबे समय तक बिना जनादेश चलाते रहना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद अब तक करीब 1400 हिंदुओं को इसी तरह भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। लेकिन यह आंकड़ा भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि बहुत सी मौतें कभी दर्ज ही नहीं की गई। दीपू चंद्र दास की हत्या पूरी दुनिया ने देखी क्योंकि उसका वीडियो वायरल हो गया, वरना वो भी बाकी सैकड़ों हिंदुओं की तरह खामोशी में दफन हो जाता। दीपू ने न कोई बयान दिया था, न कोई धर्म का अपमान किया था, सिर्फ पैसे का लेन देन था और भीड़ को एक झूठ बता दिया गया और भीड़ ने इंसानियत को जला डाला। ये कोई धार्मिक गुस्सा नहीं है, ये जिहादी हिस्सा है जो फ्यूल किया जा रहा है। ऊपर से जो लोग सड़कों पर पत्थर चला रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, वो सिर्फ पैदल सिपाही है। असली दिमाग कहीं और बैठा है। पैसा कहीं और से आ रहा है, हथियार कहीं और से आ रहे हैं, नैरेटिव कहीं और से तय हो रहा है और इसी बीच भारत को दुश्मन बना दिया गया है ताकि लोगों को एक इमीडिएट दुश्मन दिखाया जा सके। क्योंकि अगर दुश्मन नहीं होगा तो सवाल पूछे जाएंगे कि हमारा देश क्यों जल रहा है, हमारी संसद क्यों जलाई जा रही है, हमारी दुकानें क्यों जलाई जा रही हैं, महंगाई क्यों बढ़ेगी, रोजगार क्यों खत्म होगा। लेकिन सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जा रही। जज्बात भड़काए जा रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट करके भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला इंटरनेशनल हो जाए और उसी अराजकता में चुनाव हमेशा के लिए टल जाए। मोहम्मद यूनुस की सत्ता तभी सुरक्षित है जब तक बांग्लादेश अस्थिर है। यही वजह है कि दंगाइयों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि संसद पर हमले के बावजूद कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि जितनी कट्टरता फैलेगी उतनी ही लंबा सत्ता का खेल चलेगा और इसी खेल के पीछे से CIA की डीप स्टेट एजेंडा रखाइन कॉरिडोर, बॉक्स बाजार से म्यांमार तक रेयर अर्थ मिनरल्स का रास्ता शॉर्ट, मार्टिन आइलैंड पर सैन्य मौजूदगी, चीन पर नजर रखने की रणनीति और इसी एजेंडे के आड़े शेख हसीना आ रही थी, इसलिए इन्हें हटाया गया और यूनुस को लाया गया। अब हिंदू इस पूरे खेल में सिर्फ मोहरा है, उन्हें मारा जा रहा है ताकि भारत रिएक्ट करे, ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव बने, ताकि अराजकता को जायज ठहराया जा सके। नेपाल से लेकर भारत तक हिंदू आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यही वो बिंदु है जहां समझदारी की जरूरत है, क्योंकि जज्बात में उठाया गया हर कदम उसी साजिश को मजबूत करता है जो बांग्लादेश को जलाना चाहती है। यह लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, यह लड़ाई इंसान बनाम जिहादी सोच है, यह लड़ाई लोकतंत्र बनाम अराजकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वही प्रयोग जो लीबिया, इराक, सीरिया, यमन, लेबनान में किया गया, वही प्रयोग अब बांग्लादेश में हो रहा है और अगला निशाना भारत हो सकता है। लेकिन फर्क यह है कि भारत में यह खेल अब तक सफल नहीं हो पाया, इसलिए बेचैनी, इसलिए बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश की आम जनता का हो रहा है, हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि आग जब लगती है तो पहचान नहीं देखती। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बांग्लादेश की जनता वक्त रहते समझेगी या फिर जज्बात में बहकर अपने ही देश को राख कर देगी। फिलहाल हालात बेहद गंभीर है और दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर टिकी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।
नमस्कार।